तो चलिए अब अगला स्टेप हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं पावर टाइप और रूट टाइप का, फिर आपको हम केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 11.1 दे देंगे बनाने के लिए, आप बनाइएगा। वीडियो में बने रहिए, आपसे क्वेश्चन बढ़ेगा, हम आप लोग को SW दे देंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखिए, अब बताते हैं आपको पावर टाइप्स क्वेश्चन, पावर टाइप्स क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल, बोलेगा डिफरेंशिएट, देखिए आपके बुक में इसी तरह से हेडिंग रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, साइन पे पावर 4x, दूसरा y इक्वल टू 10 टू द पावर 6 x टू द पावर 3, और तीसरा y इक्वल टू साइन स्क्वायर ax प्लस b, चौथा y इक्वल टू सेक क्यू एक्स बाय 5, और पांचवा देखिए y इक्वल टू, पांचवा आपका है y इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 7 बाय 2, और एक दे देते हैं जो आप भी बना सकते हैं 6 नंबर, y इक्वल टू ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस c टू दी पावर 2020। चलिए इसमें पावर 2020 है, 2020। अच्छा बोलिए, तो उसको सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू, बोलिए तो नहीं भी दिया है तो आप लेट कर लीजिएगा, यदि नहीं दिया रहेगा ना बुक में y, जैसे मान लीजिए y बराबर नहीं दिया रहेगा ना, तो आप उसको लेट कर दीजिएगा, y ये सबको मान लीजिएगा। साइन x, साइन पे पावर 4x, देखिए साइन पे पावर 4x, y इक्वल टू साइन पे पावर 4x, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, और जो बोलेंगे ना उसको दिमाग में मैसेज के रूप में उसको सेव कीजिए, कि आपके दिमाग में वो मैसेज चलते रहे। जैसे देखिए, तो हम यहाँ पर हेडिंग दिए हैं, ये बेसिक बात ही आपको है, बेसिक चैन रूल पे ही क्वेश्चन को दिया जा रहा है, फिर उसको स्टैंडर्ड किया जाएगा, आपका बुक इसी लेवल से बनने लगेगा। आप अभी भी जाकर खोलिएगा ना केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.1, कहने का मतलब केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.1 डिफरेंशिएशन चैप्टर, डिफरेंशिएशन ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो आपको लगेगा कि नहीं अब हम लोग से क्वेश्चन बनेगा, देखने से ही पता लगेगा, लेकिन मेरे द्वारा एग्जांपल पहले दिया जा रहा है, पहले मेरे द्वारा एग्जांपल दिया जा रहा है, हम आपको उस लेवल का एग्जांपल दे करके पहले आपको हम सिखा रहे हैं। यदि आप सीख गए ना तो आप क्वेश्चन को दे दनादन तोड़िएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात और समझिए, इस क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन आप मात्र आपको लिखे हैं सिखाने के लिए,
हर क्वेश्चन में बोलने के समय आपके मुंह से ऐसा वर्ड क्रिएट होगा, पावर। देखिए तो आप पहले पावर नहीं बोलते थे, पहले आप पावर नहीं बोलते थे, अब आपके मुंह से पावर निकलेगा। देखिए आपके मुंह में कितना बड़ा पावर आने वाला है। कहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन पे पावर 4x का डिफरेंशिएशन बताइए। y इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 और x क्यू का डिफरेंशिएशन बताइए। y इक्वल टू साइन स्क्वायर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन बताइए। y इक्वल टू सेक पर पावर 3 x बाय 5 का डिफरेंशिएशन बताइए। y इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 7 बाय 2 का डिफरेंशिएशन बताइए। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c पे पावर 20 का डिफरेंशिएशन बताइए। तो जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर प्रिंट किया हुआ है, सभी क्वेश्चन को बोलने वक्त आपके जो मुंह है जिससे आप खाना खाते हैं, रोटी बोलिए, उससे आपका, चलिए आपको ठीक से थोड़ा बनाते हैं। चलिए आप थोड़ा एंगल भी बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपके मुंह से सभी क्वेश्चन में बोलिए क्या बोला गया, पावर बोला गया ना, सब क्वेश्चन में पावर बोला गया, ठीक है। और आपका एस्ट्रिक की तरह बाल भी दे देते हैं। देखिए सब क्वेश्चन को पढ़ने में जब आपसे पावर निकलेगा ना तो समझ जाएंगे कि हम लोग पावर वाला फॉर्मूला का ही ओनली यूज करना है। x टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला पहले लगेगा। अब बाकी जो इससे पीछे आपको बताए प्रीवियस, बाकी चेन रूल का प्रोसेसिंग यूज करना है, ठीक है। बस इतना बात आपके दिमाग में सेट कर देना है। चलिए तब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो y इक्वल टू साइन पे पावर 4x है, इसीलिए क्या निकालना है, dy बाय dx। बताइए तो क्या है, साइन पे पावर 4x बाय dx, ठीक है। बताइए तो, चलिए पहले तोड़ के बताते हैं। देखिए आपके मुंह से क्या निकला, बोलिए। जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है, चलिए आप हैं। देखिए आपके मुंह से क्या निकला पहले, इसको पहले लिखिएगा स्टेप बढ़ा के, साइन पे पावर 4x। अब यहां सेट करेंगे। आपके मुंह जो है, हाथ भी आपको दे देते हैं, बाल भी दे देते हैं। चलिए आपके जो मुंह से निकला है, क्या निकला है बोलिए। देखिए आपका मुंह क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है, पावर। क्या बोलता है, पावर, है ना। पावर कहने का मतलब साइन पे पावर 4x बोलता है। पूरा क्वेश्चन में पावर बोलेगा आपका मुंह, और आप चेक कीजिए, यदि नहीं बोलेगा तो आप एक बार बोल कर देखिए। तो सब क्वेश्चन को आप एक बार बोल कर देखिए, आपके मुंह से पावर वर्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो बोलिए तो आपको जो हम बेसिक फार्मूला प्रूव किए हैं उसमें कौन फार्मूला है जिसपे पावर हम लोग बोलते हैं। तो 17 नंबर फार्मूला आपको हम बताए थे, प्रूव किए थे, इस पे एग्जांपल भी दिए थे, जिसका नाम है x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। बोलिए, ये आपको सब दिन ये आपको ये फार्मूला मिला होगा। तो उसी फार्मूला आप चले जाएंगे। जैसे पावर के रूप में आपके मुंह से क्वेश्चन को बोला गया तो तुरंत हम 17 नंबर के बेसिक पर जाएंगे और वहीं से टर्निंग पॉइंट को सोचेंगे। तो चलिए, तो साइन पे पावर 4x है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका एप्लीकेशन आपको उस दिन जो बता रहे थे सब एक लाइन से, तो आपको लगा होगा ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं, सब बोलकर मिटा दिए, तो इसीलिए बता रहे थे। देखिए x टू दी पावर n, तो हम लोग पावर को थप्पड़ मारे, बचा x। पहले पावर को थप्पड़ मारना है, पावर को फुल थप्पड़ मारना है, पूरे ढक गया है, हिडन हो गया पावर, बचा x। और उसी के रिस्पेक्ट में वो वेरिएबल x जो है ना, यहाँ सम मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, सम। तब इसको अप्लाई किया जाता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ये प्रूव किए, इसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ बोलिए तो उसी प्रकार हम लोग पावर को थप्पड़ मारते हैं, पावर को ढक देते हैं, हिडन करते हैं, पावर को छिपाते हैं। तो पावर को ढकते हैं तो बचा x, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सेट करेंगे। जैसे सिंपल, यहाँ
पावर को ढकते थे ना तो x बचता था, d के साथ x लिखते थे, यहाँ पावर को ढकेंगे तो क्या बचा sin x, x की जगह sin x, तुरंत इसको मल्टीप्लाई कर देंगे d sin x बाय क्या dx। तो बताइए तो अब पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 इंटू, देखिए n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, तो क्या हो गया 4 इंटू साइन, x की जगह साइन है, अब पे पावर 4 माइनस वन, और उसका एंगल तो डिपेंडेंट है वो लिखेंगे, और साइन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, बोलिए क्या होता है फार्मूला cos x इंटू cos x। चलिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो क्या हो गया 4 sin q x इंटू cos x, ठीक है बन गया। चलिए तो इसमें कोई पूछेगा कि सर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बताइए इसमें फंक्शन कितना है, तो चलिए हम इसको दूसरे मेथड से ही बनाते हैं तब आपको पता लगेगा। तो y इक्वल टू क्या है sin पे पावर 4x है, इसीलिए क्या निकालना है dy बाय dx, y का मान पुट कीजिए sin पे पावर 4x बाय dx। देखिए हम पहले बोले sin पे पावर 4x, तो सबसे पहला फंक्शन मेरा क्या है जो आपके मुंह से आता है पावर, पावर है। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में पावर पर कौन डिपेंड कर रहा है, a प्लस बी को होल लगा दिया है पावर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये होल स्क्वायर पावर पे, उसी को ये एक्सपेंशन एक्सपेंड करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन है पावर, फर्स्ट फंक्शन है आपका पावर, सेकंड फंक्शन आपका क्या है साइन, और थर्ड में आपका डिपेंडेंट फंक्शन x। तो बोलिए तो तीन फंक्शन है, सबसे पहले पावर का फंक्शन है ना, पावर का क्योंकि साइन पे पावर, फिर साइन का, फिर डिपेंडेंट एंगल का फंक्शन, ठीक है। इसमें फंक्शन कोई कहेगा एक भी है दो है, फंक्शन रियल में दो है लेकिन पावर का भी फंक्शन है अलजेब्राइक, वो डिपेंडेंट है, एंगल पे डिपेंडेंट फंक्शन है। तो बोलिए तो सबसे पहले किसका डीसी करेंगे डिफरेंशिएशन पावर का, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है x पे पावर n, n इंटू x पे पावर n माइनस वन, तो क्या होगा बोलिए 4 इंटू साइन पे पावर 4 माइनस वन, और डिपेंडेंट वैल्यू x लिखेंगे। चलिए तो हमको सबसे पहले कौन आउट हुआ बोलिए पावर, तो पावर जो है पावर को आउट करके यहाँ पेविलियन भेजिए, पावर आउट हो चुका है। चलिए पावर खत्म हो गया। अब बोलिए पहले हमको ऐसा पूछना था कि साइन को पूछे, साइन को पूछे आप पर कौन डिपेंड करता है, साइन बोला कि मेरे ऊपर पावर लग गया है, पावर मेरे ऊपर, पावर पर हम डिपेंड करते हैं, यानी कि साइन एक्स बोला कि मेरे पर पावर लगा हुआ है, हम पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यानी कि पावर 4 जो है इंटू 4 इंटू साइन पे पावर 4 माइनस वन, और डिपेंडेंट एक्स, पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब आएंगे सेकंड फंक्शन किस में बोलिए साइन में, तो साइन को पूछे आप पर कौन डिपेंड कर रहा है, साइन बोला मेरे ऊपर x डिपेंड कर रहा है, बोले क्यों पावर नहीं, कहानी पावर तो खत्म हो गया, वो तो आउट हुआ विराट कोहली के रूप में। तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos x, इस पे कौन डिपेंड कर रहा है साइन पे x, अब सिंपल चैन रूल लग रहा है ना। उसके बाद बोलिए तो ये भी खत्म हो गया, ये भी आउट हुआ, दूसरा भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन है एंगल में x का डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए क्या हो गया 4 sin qx इंटू cos x। चलिए सेम आंसर है, जो इससे आया वही उससे आया। तो आपको जो मेथड पसंद है आप उस मेथड को अप्लाई कीजिए बनाने में, ठीक है। हम आपको दो मेथड बता रहे हैं, ठीक है। यदि आपको ये आसान लग रहा है तो आप इससे बनाइए, और ये आसान लग रहा है तो इससे बनाइए। मेरे तरफ से आपको दो मेथड सिखाने का कोशिश किया जा रहा है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कैलकुलस में, जैसे इंटीग्रेशन आएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आएगा, उसमें आपको सब हम ग्राफिकल भी दिखाएंगे, तब समझेंगे कि आखिर कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है। यदि हम अभी आपको बताएंगे कि कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलस का यूज क्या होता है, बोलेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आप चैप्टर पढ़िए और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैलकुलस का यूज होता है कहाँ कहाँ। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखिए
अगला अगला क्वेश्चन अब आप भी बनाइए 2 नंबर। बोलिए तो क्या है 2 नंबर में सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है तो ठीक है 10 पे पावर 6 x टू दी पावर 3, इसीलिए dy बाय dx 10 पे पावर 6 x क्यूब बाय dx। चलिए इसको मेथड 1 से बना रहे हैं तो बोलिए तो सबसे पहले कौन आया बोलिए 10 पे पावर 6 x क्यूब, बोलिए फिर वही फार्मूला x पे पावर n, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। बोलिए देखिए 10 पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 10 पर डिपेंड कर रहा है पावर x क्यू इसके एंगल में है, यहाँ टोटल फंक्शन क्या होगा पावर का है ना, पावर का x पे पावर 6 10 पे पावर 6 फिर 10 का है ना, अब फिर फंक्शन 2 ही है, थर्ड फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि डिपेंडेंट एंगल का अलजेब्रिक फंक्शन है जो इसके एंगल में डिपेंड कर रहा है, इसलिए 3 फंक्शन टोटल हो गया। लेकिन एक फंक्शन हमेशा याद रखिएगा वो डिपेंडेंट एंगल का फंक्शन होता है, यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल पे डिपेंड करेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का डिपेंडेंट फंक्शन होगा, डिपेंड पता चलेगा कि फंक्शन किस टाइप का है, फिलहाल अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। चलिए तो बोलिए तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसको ढकेंगे पावर का, फर्स्ट फंक्शन आपका पावर है, फिर 10 है सेकंड, और थर्ड आपका डिपेंडेंट एंगल का एक्स क्यू है। तो बोलिए पावर को ढक के तो क्या बचा, बोलिए जैसे हम पावर को थप्पड़ मारते हैं ना एक्स बचता है, यहाँ सेट होता है डिक्स वेरिएबल सब मैच कराना होता है, उसी प्रकार पावर 10 को ढकेंगे, ये पावर नहीं ये एंगल का पावर है डिपेंडेंट एंगल का, इसको नहीं ये पावर को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल पे है। तो चलिए तो क्या हो गया d10 एक्स क्यूब, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे चैन रूल एंगल चैन रूल d10 एक्स क्यूब, फिर बोलिए डी एक्स क्यूब, फिर ढकेंगे फिर सेट करेंगे एक्स क्यूब। ये तो आपको बेसिक में बता दिए थे 17 नंबर इस पे एग्जांपल दिए थे इसी फॉर्मूला पे, हो गया चैन रूल। देखिए मैंने ये स्टेप लेना पड़ा आपको पावर पर, क्योंकि आपको चैन रूल यूज हो गया जो पीछे पढ़ा है। तो बोलिए क्या हो गया 6 इंटू 10 पे पावर 6 माइनस 1, फिर डिपेंडेंट एंगल एक्स क्यूब, और ये क्या हो गया 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो क्या कर देंगे इसके जगह sec स्क्वायर x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है x क्यूब, और इसका फार्मूला इसी फार्मूला पे 3 into x पावर 3 minus 1 यानी 3x स्क्वायर। चलिए अब सदा लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले अलजेब्रिक टर्म पहले कांस्टेंट टर्म अलजेब्रिक के साथ लिख देंगे, तो 18x पे पावर कितना बोलिए स्क्वायर 18x स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो गया बोलिए 10 पे पावर ये घटेगा तो 5x क्यूब सेक स्क्वायर x क्यूब। ठीक है इसका मेथड 2 भी है, बस मेथड 2 में ये सेकंड स्टेप नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो ये आपको मेथड 1 बताया, चलिए एक बार और समझ लीजिए। तो y इक्वल टू दिया हुआ था 10 पे पावर 6 x क्यूब, निकालना था dy बाय dx, तो y का मान पुट कर दिए, उसके बाद यहाँ से सबसे पहला पावर का फंक्शन पावर को ढके यहाँ पे d के साथ सेट कर दिए 10x क्यूब, फिर इसको तुरंत यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ से चैन रूल वाला फंक्शन और फंक्शन लगा दिए, 10 को ढक के x क्यूब सेट किया, x को मल्टीप्लाई कर दिए, बेसिक पे आ गया, अब dx आया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी पावर का होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, n के जगह 6 x के जगह 10x क्यूब, इस पे पावर 6 माइनस 1, और 10x का डिफरेंशिएशन से स्क्वायर x, ये पीछे जो पढ़ा है उसका यूज कर दिए, बाकी मेरा हो गया। ठीक है अभी मेथड 2 आप बनाइएगा ना तो सिर्फ सेकंड स्टेप नहीं होगा, तो फर्स्ट में वही पावर का ले लेंगे, पावर का हो जाएगा 6 इंटू 10 पे पावर 6 माइनस 1 और एंगल डिपेंडेंट एक्स क्यूब, अब पावर आउट होकर पवेलियन जाएगा 10, 10 का डिफरेंशिएशन सेकंड आएगा 10 सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, अब 10 आउट होगा तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। बाकी प्रोसेसिंग दिखा दीजिए नीचे, आप इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नंबर 3 भी बताते हैं, y इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, इसीलिए क्या निकालना है dy बाय dx, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी
ठीक है। चलिए अब यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए डी एक्स। चलिए एक स्टेप बढ़ा भी दीजिए। साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। बोलिए डी के साथ क्या होगा, पहले पावर को ढकेंगे, साइन स्क्वायर वाला पावर है तो क्या होगा, पावर को जैसे थप्पड़ मारे फिर वही सब वही उसी फार्मूला को फॉलो करेगा। पावर वाला स्टोरी बता रहा है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। पावर को ढकेंगे और यहाँ वेरिएबल को मैच कराएंगे सर। तो पावर को ढकिए सर, वेरिएबल को मैच कराइए। साइन ए एक्स प्लस बी, बाकी तो जो प्रीवियस पढ़ाए शुरू में यूज कीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी। बोलिए डी के साथ फिर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, फिर क्या होगा ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। चलिए तो क्या हो गया पावर का 2 इंटू साइन पे पावर 2 माइनस 1। अब फिर ए एक्स प्लस क्या बोलिए बी, एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, डिपेंडेंट एंगल लिख दिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए कांस्टेंट बाहर एक्स का 1, फिर कांस्टेंट सिंगल अकेला कांस्टेंट 0, यहाँ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई था ए इंटू 1 हो गया, यहाँ सिंगल कांस्टेंट था अपने आप पे। तो बताइए क्या हो गया 2, चलिए a इंटू 1 प्लस 0 लिख दीजिए 2a साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। हो गया आंसर। जैसे मान लीजिए ये यदि आंसर नहीं दे तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज कर देंगे। देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, रुकिए a को बाद में कर देते हैं, उसके बाद 2 को लिख देते हैं 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। चलिए अच्छा बोलिए तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। यदि कोई पूछेगा बताइए तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला था, हम लोग क्या कहेंगे साइन 2a। ठीक है, रिवर्स भी बोल सकते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस ए होता है तो 2 साइन इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a होगा। हम लोग इस फॉर्मेट में है ना तो इसको हम लेफ्ट फॉर्मेट में तोड़ देंगे। ठीक है, या इतना को इतना लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख देंगे बोलिए a साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। हो गया, कहिएगा कैसे, देख लीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, सेम एंगल है, कन्वर्ट कर दिए। यदि आंसर मान लीजिए आप बुक में ऐसा क्वेश्चन है मिलेगा नहीं बन रहा है, समझिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th में भी पढ़ाए थे, आपको हम 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे। ठीक है, आप इसको वीडियो रोककर प्रिंट कीजिए, दूसरे मेथड से बनाइएगा तो स्टेप कट कर होगा। चलिए अब आपको हम थर्ड बताते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, बताइए क्या है, y इक्वल टू सेक क्यू, y इक्वल टू सेक क्यू एक्स बाय 5, इसीलिए dy बाय dx, सेक क्यू एक्स बाय 5 बाय dx। चलिए सेट कीजिए, है ना। यहाँ डीसी विथ रिस्पेक्ट एक्स लिख भी दीजिए तो भी ठीक, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। डी से क्यू एक्स बाय 3 विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा बोलिए तो फिर वही पावर वाला एक्स टू डी पावर n बाय डी एक्स, n इंटू एक्स टू डी पावर n माइनस 1। तो बोलिए तो पावर को ढकते हैं डी के साथ क्या होता है x, यहाँ पावर को ढकेंगे डी के साथ क्या होगा सेक x बाय 3, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक x बाय 3। अब फिर बोलिए सेक का फॉर्मूला तो आपको सब याद रहना चाहिए, नहीं है या आप ईमानदारी से याद कीजिए, सेक x इंटू tan x। तो यहाँ बोलिए तो डी के साथ क्या होगा, सेक पे कौन डिपेंड कर रहा है x बाय 3, और यहाँ लिख देंगे,
अच्छा एक्स बाई थ्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स, क्या नहीं लिख सकते हैं? एक्स बाई थ्री को लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, एक्स बाई थ्री। चलिए तो बताइए, अब ये बेसिक में आ गया तो क्या हो गया 3 n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, n की जगह क्या है 3, तो 3 इंटू सेक पे पावर 3 माइनस वन, डिपेंड कर रहा है एक्स बाय क्या था, एक्स बाय 5 था जी। देखिए मिस्टेक हो गया, एक्स बाय 5 है, 5 है 5 पे दीजिए, यहाँ भी तब 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, 5 था, जो लिख दिए है वही रहने दीजिए। चलिए तो x बाय 5 और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलिए, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x के जगह क्या लिखेंगे x बाय 5, फिर इंटू टेन x के जगह क्या लिखेंगे x बाय 5, 1/5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। चलिए तो बोलिए तो क्या हो गया 3 सेक स्क्वायर x बाय 5 इंटू सेक x बाय 5 इंटू 10 x बाय 5, और इसको जो 1/5 है ना यहाँ कर दीजिए 3/5, 3/5 कर दीजिए, ये 5 है 3/5 कर दीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, देखिए तो सेक स्क्वायर x बाय 5 इंटू सेक x बाय 5 मल्टीप्लाई 3/5 सेक स्क्वायर x बाय 5 और सेक x बाय 5, दोनों का एंगल सेम है, तो ये फिर मल्टीप्लाई होकर सेक क्यू x बाय क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 x बाय 5 हो गया आंसर, ठीक है। क्योंकि एंगल सेम था ना तो ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लाई हो गया, पावर यहाँ लग गया। ठीक है, तो आप इसको जो है लिख लीजिए या खुद बनाइए। तो आगे बताते हैं 5 नंबर बताते हैं। तो चलिए देखिए एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। तो देखिए तो हम आपको 5 नंबर बता देते हैं, तो 5 नंबर में बोलिए क्या है, सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 7/2, 7/2, इसीलिए क्या निकालना है dy बाय dx, 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 dx, यहाँ पावर है 7/2, 7/2 है। चलिए तो बोलिए तो फिर वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x टू दी पावर n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो बोलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना था, चलिए तोड़ के बना देते हैं d 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 7/2। बोलिए पावर को थप्पड़ मार के ढकिए, d के साथ वेरिएबल x मैच करना हो, मैच से हम रहता है, तब n इंटू एक्स पे पावर क्या होता है n माइनस 1, तो उसी प्रकार पावर को ढकिए तो क्या होगा d के साथ 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, जो नीचे सेट किए सब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 बाय dx। ये आपको रूल नंबर 23 में पढ़ाए थे, सम एंड डिफरेंस रूल में, प्रीवियस वीडियो देखिए, रूल 23 जो पढ़ाए थे। तो पावर का क्या हो गया n, n की जगह बोलिए क्या है 7/2, 7/2 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पूरे पे पावर 7/2 माइनस 1,
यानी कि n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, एक्स के जगह कौन है, पूरे टर्म है 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, पूरे x का काम कर रहा है, तो n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। अब ये तो बेसिक आप जानते हैं, बोलिए डायरेक्ट क्या हो गया, 12x क्यूब, अरे डायरेक्ट कर दिए, 3 बाहर रहेगा, 4x क्यूब तो 4 तिया 12, 12x क्यूब प्लस 10x प्लस 0, कांस्टेंट का 0। चलिए अब लिख दीजिए, मेरा dy बाई dx निकल गया, क्या निकल गया बोलिए, 7/2, उसके बाद 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, इधर बोलिए क्या हो गया, 12x क्यूब प्लस 10x, ठीक है, इस पे पावर दिया है ना, बोलिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2, 7 में 2 घटेगा, अरे एलसीएम लेंगे ना 2, तो 7 माइनस 2 5/2, यहाँ पावर दे दीजिए 5/2, ठीक है, यही आंसर हो गया। ये जैसे मान लीजिए नहीं देगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाइएगा, dy बाई dx इक्वल टू, तो क्या लिख देंगे बोलिए, इसमें कॉमन लीजिए तो 2 कॉमन आ रहा है, चलिए 7/2 और 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 5/2, बोलिए इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है ना, हाँ, तो क्या बचा 6x प्लस x भी कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा बोलिए तो 6x स्क्वायर प्लस क्या 5, चलिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बोलिए क्या हो गया 7x, पहले इसी लिख देते हैं 7 इंटू एक्स 7x, फिर उसको लिखिए 6x स्क्वायर प्लस 5 और 3x इंटू 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 5/2, तो इस लेवल से आंसर को अरेंज करके आपको देगा, आप खुद अलजेब्राइक स्ट्रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट हैं, आप उसको तोड़ करके मर्ज कराइए आंसर को, तो ठीक है। इसी प्रकार तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सेकंड मेथड बनाइएगा तो ये स्टेप नहीं होगा, डायरेक्ट तोड़ देंगे, सिर्फ सेकंड स्टेप में, सेकंड मेथड से ये स्टेप नहीं होगा, पावर पूरे फंक्शन पे, इसमें 2 फंक्शन है, एक पावर का और एक ये है ना, ये सेपरेट कर दिए अलग अलग, तो बताइए तो क्या हो गया, हो जाएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, उसके बाद जो है ना पावर आउट होकर पवेलियन जाएगा विराट कोहली ग्रुप में, उसके बाद जो है ये पावर आउट होकर के पवेलियन जाएगा और अंदर का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, सेकंड मेथड से स्टेप खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बताते हैं क्वेश्चन। अब एग्जांपल देते हैं रूट टाइप्स क्वेश्चन। अब आपके मुंह से हम रूट बुलवाएंगे, अब आपको हम डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए आप लोग को रूट बोलना है, क्या बोलना है रूट, पहले बोले पावर, अब रूट टाइप्स क्वेश्चन देते हैं। रूट्स टाइप्स क्वेश्चन, चलिए एग्जाम्पल फाइंड, चलिए उसी बुक के लैंग्वेज लिख, बुक के ही लैंग्वेज में लिख देते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग है, differentiate the following function with respect to x। चलिए पहला
दिया रहेगा तो यहाँ लिख देते हैं 3a x पे पावर 4 प्लस 5b x क्यूब प्लस 2। दूसरा 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तीसरा y इक्वल टू रूट साइन x। चौथा y इक्वल टू साइन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। पांचवा साइन रूट कॉस रूट ax। छठा y इक्वल टू साइन ऑफ रूट कॉस ऑफ रूट 10 और am x, या चलिए mx। चलिए इस तरह से देखिए, अब आपके मुंह से रूट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? रूट। देखिए अब जो अब हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना, जब अब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा जिसमें रूट भी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? रूट। तो रूट टाइप्स क्वेश्चन आपके मुंह से रूट निकलेगा। अब जो है ना, देखिए फिर आपको समझाते हैं। ये आप हैं, ठीक है। चलिए आपका ब्रेन को आइसक्रीम की तरह बना देते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके मुंह से जो बोला जाएगा, पता है क्या बोला जाएगा? रूट्स। अब आप रूट्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा? रूट। देखिए क्या बोलिएगा? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। रूट 3a x पे पावर 4 प्लस 5bx क्यूब प्लस 2 रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब रूट साइन x y इक्वल टू साइन रूट x स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ रूट कॉस ऑफ रूट ax y इक्वल टू साइन ऑफ रूट कॉस ऑफ रूट 10 mx। यानी कब रूट का इन्वॉल्विंग हो रहा है क्वेश्चन में। किसका इन्वॉल्विंग हो रहा है? रूट का। अब हम लोग रूट के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन को तोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए तो दोस्तों, तो हम कैसे रूट को तोड़ेंगे एक बताएंगे, बाकी आप खुद तोड़िए, समझदार हैं। सॉल्व करते हैं। पहला लेट कर लेंगे y नहीं भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, मान लेंगे 3a x टू दी पावर 4 प्लस 5b x क्यूब प्लस 2, ठीक है। चलिए अब इसको डीसी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। ये लैंग्वेज नहीं भी लिखिएगा चलेगा, इसीलिए dy बाय dx। बोलिए रूट अंडर क्या है? 3a x पे पावर 4 प्लस 5b x क्यूब प्लस 2 बाय dx। चलिए तो अगला स्टेप बढ़ते हैं। रूट अंडर 3a x टू दी पावर 4 प्लस 5b x क्यूब प्लस 2, ठीक है। चलिए अब यहीं आके हम सेट करेंगे। बोलिए आपका मुंह जो है क्या बोलना शुरू किया है? रूट। क्या बोल रहा है? रूट। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 3a x टू दी पावर 4 प्लस 5bx क्यूब प्लस 2, ठीक है। अच्छा बोलिए तो अब हम लोग जो है, जैसे आपका क्वेश्चन रूट में इन्वॉल्विंग दिखे,
आपका ब्रेन को मैसेज चले जाना चाहिए रूट वाला फॉर्मूला पे। तो बोलिए, तो हम आपको मेरे द्वारा आपको बताया गया है डिफरेंशिएशन के कितना नंबर फॉर्मूला में, बोलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए 1/2 रूट एक्स। तो चले जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला ही है, 18 नंबर में बताए थे रूट का फॉर्मूला, ठीक है 18 नंबर फॉर्मूला में आपको बताए थे, बेसिक 18 नंबर बेसिक में। तो रूट एक्स का, तो रूट पे कौन डिपेंड करता है, देखिए रूट को पूछे आप पर कौन डिपेंड करता है, तो रूट का देखते नहीं है, मेरे भीतर में एक्स है, मेरे ऊपर एक्स डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है वही वेरिएबल्स डी के साथ यहाँ सेम मैच रहता है, तब ये 1/2 रूट एक्स के लिए वैलिड है, यानी कि वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पर रूट को ढकिए, फर्स्ट रूट है तो रूट को ढकेंगे, रूट के अंदर जो डिपेंड करेगा हम उसी को सेट करेंगे। तो यहाँ हम लोग को फंक्शन जो है, दो फंक्शन है, एक है रूट के अंदर पूरा डिपेंड कर रहा है एक्स के जगह, और दूसरा ये सभी अलजेब्राइक फंक्शन है, ये सभी कैसा फंक्शन है, रूट के भीतर में सब अलजेब्राइक फंक्शन है, 3ax पे पावर 4 प्लस 5bx³ प्लस 2, जिसको हम लोग रूल नंबर 23 पे ले जाकर करेंगे। तो चलिए, तो रूट को पूछे हम आपका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट कहा कि मेरे ऊपर, रूट को पूछे कि आप पर कौन डिपेंड कर रहा है, तो रूट कहा कि मेरे ऊपर, मेरे भीतर में जितना भी टर्म हो, जितना भी फंक्शन हो, जितना भी अलजेब्राइक फंक्शन हो, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रूट कहा कि हमको आप ढकिए, देखिए तो कौन डिपेंड कर रहा है, तो कौन डिपेंड कर रहा है उसी को डी के साथ सेट करेंगे। बोलिए, तो रूट के भीतर में देखिए कौन कौन घुस के बैठा है, 3ax पे पावर 4 प्लस 5bx³ प्लस 2, यहां सेट कीजिए, 3ax पे पावर 4 प्लस 5bx³ प्लस 2। चलिए, अब जो यहां सेट किए सब पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए 3ax पे पावर 4, 3ax पे पावर 4 प्लस 5bx³ प्लस क्या, बोलिए 2। अब विथ रिस्पेक्ट टू x कहिएगा x कैसे दे दिए, तो ये आपको रूल नंबर 23 में पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन fx प्लस माइनस gx जो बता रहे थे, ये विथ रिस्पेक्ट x होता था, इसको सेपरेट डिफरेंशिएशन करते थे, इसी को कोई u प्लस माइनस v प्लस माइनस w भी बोलता है। तो चलिए, तो इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अभी भी क्वेश्चन वही है। बताइए क्या होता है डिफरेंशिएशन रूट का, 1/, रूट का फॉर्मूला क्या होता है रूट x का, तो 1/2 रूट x, ये भी होगा 1/2 रूट x, x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, पूरे रूट के भीतर का टर्म जो भी है, यहाँ वेरिएबल जो सब मैच कराए हैं, ठीक है, तो पूरे रूट का टर्म को हम प्रिंट कीजिए, लिख दीजिए 3ax पे पावर 4, a है ये 3ax पे पावर 4 प्लस 5bx² अब प्लस 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये बेसिक का बोलिए तो 3a बाहर, अब 4x³ अब प्लस बोलिए, अब 5b बाहर, कांस्टेंट x2 का डिफरेंशिएशन 3x², रूल नंबर 23 देखिए कहां पढ़ा है, वहां जाकर रिवीजन कीजिए, अब प्लस कांस्टेंट का 0, इसीलिए आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा था कि जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तब ना हम बड़ा वाला पढ़ाएंगे, तो आप तेज गति से उसको कैच कीजिएगा, इसीलिए आप बेसिक भी रिवीजन कीजिए, फार्मूला भी याद कीजिए, और क्वेश्चन जो हम बताते हैं, जो पहले मेरे द्वारा बताया जाता है, उसको एक बार खुद बनाइए, फिर हम आपको बुक बनाने बोलेंगे, बुक बनाइएगा। तो बोलिए क्या हो गया, बोलिए पहले अलजेब्राइक को लिख दीजिए, डायरेक्ट सजा दीजिए, तो 12ax³ प्लस क्या बोलिए 15 15bx², चलिए है ना, ये जाकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला ही टर्म रह जाएगा, डिनोमिनेटर में बोलिए 2 × √100 क्या 3ax पे पावर 4 प्लस 5bx² प्लस 2। चलिए हो गया ये मेरा आंसर, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। तो चलिए हम इसका मेथड 2 ही बताते हैं आप लोग को।
तो देखिए, तो मेथड टू भी सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए आपको मेथड टू सेकंड क्वेश्चन में ही बता देते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बता देते हैं मेथड टू, सेकंड क्वेश्चन में मेथड टू से। चलिए इसको खुद बनाना चाहिए था आपको। बोलिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू आपका है 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसीलिए dy बाय dx। रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है? 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाय dx। बताइए तो सबसे पहले रूट है, रूट को पूछे आप पर कौन टर्म डिपेंड कर रहा है? रूट का देखिए, सबसे पहले रूट है, तो रूट आपके मुंह से पहला साउंड क्या आया? रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो रूट को पूछे, ठीक है रूट जी, पहले आप ही आए, दो फंक्शन है, एक रूट का फंक्शन है, दूसरा अलजेब्राइक फंक्शन है, और यह सेपरेट है आगे रूट के भीतर। तो रूट को पूछे कि आपका डिफरेंशिएशन, रूट का ही देखिए मेरे भीतर में कौन कौन है, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ये है। तो रूट बोला मेरा डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x के जगह बोलिए कौन है, इस फॉर्मूला को सेट कर रहे हैं रूट x पे। रूट में जो डिपेंड करता है ना, तो 1 बाय क्या होता है 2 रूट x। तो बोलिए रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है? 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। चलिए अब रूट आउट होकर के पवेलियन गया, रूट को विराट कोहली के रूप में रूट को आउट करके कहां भेजिए? पवेलियन। रूट के भीतर जाएंगे, तो रूट के भीतर में सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे, सेपरेट 23 नंबर रूल से। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस है, माइनस जाएंगे, रूट आउट हुआ, उसके बाद 1 भी आउट हुआ, जैसे जैसे सिंबल है, फिर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। चलिए हो गया, सबको हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, सबको आउट कर दिए। तो चलिए तो क्या हो गया बोलिए? माइनस 6x प्लस 12x स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अच्छा बोलिए, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे बोलिए? 6x कॉमन ले लेते हैं, तो पहले प्लस लग लिखिए 2x माइनस 1 बाय बोलिए 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। चलिए भी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा बोलिए? x इंटू 2x माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, ये आप खुद बनाइए, यहां याद छोड़ सकते हैं, आंसर नहीं देगा तो आप थोड़ा सा अलजेब्राइक टर्म को तोड़ के मिला दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू क्या है? रूट अंडर साइन x, इसीलिए dy बाय dx। रूट में कौन डिपेंड कर रहा है? साइन x। डायरेक्ट कर दीजिए, रूट के भीतर में कौन है? साइन x, डी साइन x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे डी साइन x बाय dx। डायरेक्ट कर दिए, dx नहीं करके सीधे सेट कर दिए। रूट के भीतर कौन है? साइन x, डी के साथ साइन x मल्टीप्लाई कर दिए, डी के साथ x। तो बोलिए रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। बहुत इजी था, cos x बाय क्या हो गया बोलिए? 2 रूट साइन x। तुरंत तोड़ दिया गया, यहाँ dx लिखे हुए नहीं, डायरेक्ट सेट करके निकल गया। चलिए तो नंबर देखिए 4 दूसरे मेथड से बना देते हैं, मेथड 2 से। चलिए या इसी को मेथड 2 से बनाते हैं, ठीक है, इसी को मेथड 2 से बनाते हैं। 3 नंबर मेथड 2 भी आप सीखिए। y इक्वल टू क्या है? साइन रूट साइन x है, रूट साइन x
इसीलिए dy बाई डी एक्स, डी रूट साइन एक्स dx। बोलिए सबसे पहले कौन है? रूट। पहला फंक्शन रूट, दूसरा फंक्शन कौन? फर्स्ट में रूट है, फर्स्ट फंक्शन हुआ रूट साइन है, क्योंकि रूट के अंदर साइन डिपेंड कर रहा है, और दूसरा हुआ साइन, तो साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है? एक्स। तो दो फंक्शन है, एक रूट का एक साइन का। थर्ड फंक्शन जी कहिएगा कि डिपेंडेंट फाइनाइट वेरिएबल का थर्ड फंक्शन एक्स। तो बोलिए तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह क्या है? साइन एक्स। रूट आउट हुआ साइन, दूसरा फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए रूट आउट हुआ, साइन आउट हुआ, दूसरा तीसरा x अपने आप पे डिपेंड कर रहा है, वन डिफरेंशिएशन। तो क्या हो गया? cos x बाय 2 रूट साइन x। चलिए ठीक है, अब दो मेथड से बनता है, जो मेथड आपको आसान लगे आप उससे बनाइए। तो देखिए 4 नंबर बहुत आसान है। साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, सीधे इसका आंसर देखिए क्या होगा? डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, dy बाई dx। बोलिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या? 1/2 रूट नहीं है इसमें, ठीक है रूट है। चलिए तो इसको साइन dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, डी साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई dx। तो बोलिए तो फर्स्ट फंक्शन इसमें कितना फंक्शन है? एक साइन का, दूसरा रूट का, और उसके बाद तीसरा जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन को पूछे आप पर कौन डिपेंड कर रहा है? तो साइन बताया मेरे ऊपर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो साइन को पूछे आपका डिफरेंशिएशन, तो बताया cos, और डिपेंड कौन कर रहा है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन आउट होकर के विराट कोहली के रूप में पवेलियन भेजिए अनुष्का जी के पास। साइन और रूट के बीच सिंबॉलिक रिलेशन इनटू का है, रूट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद रूट को पूछे, अब साइन आउट हो गया, जो आउट हुआ उसका डिफरेंशिएशन हो गया, उसको खत्म कीजिए, दोबारा वो बैटिंग करने नहीं आएगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन, रूट को पूछे कि आप पर कौन टर्म डिपेंड कर रहा है, तो रूट कहा कि मेरे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट को पूछा आपका डिफरेंशिएशन, तो रूट कहा कि मेरा होता है 1/2 रूट, तो डिपेंड कर रहा है कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए रूट भी आउट हुआ, उसके बाद आइए इसको 23 नंबर रूट पे तोड़िए, रूट भी मेरा आउट होकर पवेलियन का रास्ता पकड़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x। चलिए अब प्लस सिंबल है, प्लस देंगे, और 1 कांस्टेंट 0। चलिए ऑल आउट हो गया, तो 2 से 2 आप क्या करा सकते हैं? कैंसिल। तो बताइए क्या लिख देंगे? पहले अलजेब्रा पे लिख दीजिए, x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू cos रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो गया आंसर। इसको हम मेथड प्लस बना दिए हैं डायरेक्ट, तो आप इसको भी लिख लीजिए, खुद बनाइए और आंसर में लाइए। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि हम 5 नंबर बताएंगे तो 6 जरूर आप बना दीजिएगा। तो चलिए 5 बनाते हैं, सॉल्व करते हैं 5 नंबर। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ रूट कॉस ऑफ रूट ax, इसीलिए dy बाय, इसका dc कर देंगे, लिख भी दीजिए यहाँ पे dc विथ रिस्पेक्ट टू x। इसीलिए बोलिए क्या हो गया? dy बाय dx। तो चलिए y का मान क्या है? साइन है, रूट कॉस है, रूट ax है बाय dx। अच्छा बोलिए तो यहां पर d साइन रूट कॉस ऑफ रूट ax।
चलिए यहीं से मैं मेरा सेटिंग करना है, यहीं से मैंने सेटिंग करना है। साइन पर देखिए यहाँ कितना फंक्शन है, काउंटिंग कीजिए। साइन फर्स्ट फंक्शन, रूट आपका सेकंड फंक्शन, फिर कॉस थर्ड फंक्शन, फिर यहाँ रूट आ गया फोर्थ फंक्शन, और ये ax 5 फंक्शन, 5 फंक्शन है। 5 टर्म में ये डिफरेंशिएशन होगा 5 टर्म में। तो बताइए तो क्या हो गया, साइन के ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ फॉर्मूला लिख के भी आपको समझाते हैं, साइन पर कौन डिपेंड करता है, x। यहाँ वेरिएबल सेम मैच होना चाहिए, तब ये किसके लिए वैलिड होता है, x के लिए। तो साइन को ढक के d के साथ x सेट करते हैं। यहाँ पहले साइन, पहले चेन लग रहा है, फिर रूट वाला जाके लगेगा। तो साइन को ढकिए तो रूट अंडर कॉस, और रूट अंडर क्या ax, अब जो डिनोमिनेटर में सेट किए d के साथ सब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलिए रूट अंडर कॉस रूट ax। चलिए फिर यहां पर जो देखिए, अब यहां पर आएंगे ना तो हम लोग कॉस नहीं, d के बाद पहले रूट का फंक्शन है, तो अब हम जाएंगे रूट पे, इस फार्मूला पे सेकंड स्टेप। रूट के भीतर कौन डिपेंड कर रहा है, x। तो यहां सेट रहना चाहिए, तब क्या होता है 1/2 रूट x। यहां रूट को ढकिए, रूट के भीतर में कौन डिपेंड कर रहा है, cos और रूट ax, ठीक है। तब रूट के भीतर में जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है, रूट को पूछा आपके भीतर कौन डिपेंड कर रहा है, सेकंड स्टेप। तो रूट का मेरे अंदर नहीं देख रहे हैं, मेरे भीतर में है cos रूट ax, वो डिपेंड कर रहा है, उसको यहां सेट कर दिए। और जो नीचे सेट किए सब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, cos रूट ax। चलिए cos रूट ax है। चलिए यहां माने के बाद फिर बोलिए थर्ड फार्मूला जो अप्लाई होने वाला है वो cos x का अप्लाई होने वाला है। cos पे कौन डिपेंड करता है, x। ये वेरिएबल सेम मैच होना चाहिए, तब किसके लिए वैलिड होता है, माइनस साइन x। तो cos को ढकते हैं तो d के साथ बोलिए किसको सेट करेंगे, ax को, अब तुरंत इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ax। फिर देखिए ये ax है, फिर देखिए रूट के भीतर में कौन डिपेंड कर रहा है, फिर वही ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फिर रूट के भीतर में डिपेंड कर रहा है ax। अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे d के साथ ax। अब तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन अब हो गया। और नीचे का स्टेप और ऊपर का स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं है, नीचे का स्टेप और ऊपर के स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं है। ये कोना कोनी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ठीक है, इससे ये हो जाएगा। दिस बाय dx, यानी दिस मतलब ये टोटल d sin ऑफ रूट cos ऑफ रूट ax बाय dx ही बचेगा। बशर्ते सेटिंग क्या गया, इसको फार्मूला में सेटिंग क्या गया, इसीलिए इसको हम लोग को फार्मूला में क्या करना है, कन्वर्ट। तो बताइए तो कन्वर्ट भी करते हैं। बोलिए साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d sin x बाय dx इक्वल टू cos x। तो साइन किसमें चेंज किया, cos में। x के जगह बोलिए तो यहाँ x था, x लिखते थे, यहाँ x के जगह क्या लिखेंगे बोलिए, साइन पे जो डिपेंड कर रहा है और जो d के साथ सब वेरिएबल को मैच कराया गया था, तो क्या लिखेंगे बोलिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, और बाकी सब x के जगह जो है उसको यहाँ लिख देंगे एंगल में, एंगल में लिखिए तो क्या होगा बोलिए, इसको ढक के नीचे ऊपर मैच करा के cos और रूट ax। चलिए तो मेरा ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसलिए इसको सेटिंग किए थे एंगल में। चलिए उसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो बोलिए तो इनटू 1/2 रूट x। x के जगह क्या है बोलिए, रूट के अंदर कौन डिपेंड कर रहा है, रूट के भीतर में x डिपेंड करता है और यहाँ सेट रहता है तो 1/2 रूट x होता है। उसी प्रकार रूट के भीतर में कौन डिपेंड कर रहा है, cos रूट ax। यहाँ भी d के साथ हम लोग सेटिंग कर चुके हैं, यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, रूट के भीतर वाला को नीचे ऊपर जो मैच कर रहा है cos रूट ax। चलिए अब cos का डिफरेंशिएशन फिर बताइए क्या होता है, माइनस साइन, और रूट के भी माइनस साइन डिपेंड कौन कर रहा है, रूट ax। रूट का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/2 रूट, और रूट के अंदर डिपेंड कौन कर रहा है,
ए एक्स, उसके बाद ए बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन 1। चलिए अब में हम लोग का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, अब इसी को हम लोग अच्छा से अरेंज करके लिखते हैं आंसर में लाके। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, तो बताइए तो माइनस रहेगा, हम इसी को पहले अलजेब्राइक को लिख लेते हैं। ठीक है, बोलिए क्या, इसको हम लिख सकते हैं माइनस देखिए ए बाय, अच्छा बोलिए तो ये रूट ए एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू क्या, रूट एक्स। किसको लिखे हैं, इसी को, रूट ए एक्स को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए। ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 क्या बोलिए 4। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए 2 इंटू 2 क्या बोलिए 4, 2 इंटू 2 4 और माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए पहले अलजेब्राइक टर्म को लिख देते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल को लिखिए, तो बोलिए क्या हो गया, cos रूट ए एक्स। चलिए उसके बाद बोलिए तो फिर क्या है, साइन इंटू साइन रूट ए एक्स, साइन रूट ए एक्स। ठीक है, अब बाय बोलिए, फिर डिवाइडेड है आपका, क्या डिवाइडेड है, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 2 इंटू 2 4 कर दिए हैं, तो बताइए नीचे में सिर्फ ये वाला डिनोमिनेटर डिवाइडेड है, इसको तो यहां लिख चुके हैं। चलिए तो रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स। चलिए अच्छा बोलिए तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस रूट ए इंटू रूट ए बाय क्या बोलिए 4 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स, फिर कॉस रूट ए एक्स, साइन फिर इंटू साइन रूट ए एक्स, डिवाइडेड कॉस रूट ए एक्स। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप एक और लिखना पड़ेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, -1/4 और रूट ए बाय रूट एक्स है, तो हम इसको एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं, ए बाय क्या एक्स नहीं लिख सकते हैं, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो रूट ए बाय रूट एक्स एक ही रूट में दोनों को लिख दिए, ये अलग हो जाएगा रूट ए बाय रूट एक्स, फिर उसी तरह हो जाएगा इनटू कॉस रूट ए एक्स इनटू साइन रूट ए एक्स अपॉन रूट कॉस रूट ए एक्स। चलिए ये फाइनल आंसर हुआ, ये आपके बुक में भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम जो है, आप इसको एक बार प्रिंट कीजिए, पहले इसको आप एक बार लिख लीजिए, एक बार और हम समझाते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू साइन कॉस रूट ए एक्स था, डिफरेंशिएशन लिखिए, सब वही लिख दिए। इसमें फंक्शन था एक साइन का, दूसरा रूट का, फिर कॉस का, तीसरा फिर रूट का, फिर ए एक्स का, 5 फंक्शन था। बस साइन पे जो पहला साइन, तो साइन को ढक के उसके एंगल में जो रहता है ना डी के साथ सेट कर देते हैं सम वेरिएबल को, क्योंकि इसको फार्मूला में तोड़ने के लिए, इस प्रोसेस में लाने के लिए। ठीक है, तो साइन x बाय dx रहता है तो cos x लिखते हैं, जब ये और ये सम रहता है उसी को साइन को जैसे यहाँ ढक के x सेट रहता है ना, यहाँ भी साइन ढक के इसको सेट किए, जो यहाँ लिखिएगा ना सब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ आने के बाद d के पास रूट था, तो रूट के अंदर में x डिपेंड करता है, तो d के साथ x रहना चाहिए, तो रूट के अंदर में कौन डिपेंड कर रहा है, देखिए cos रूट x, यहाँ cos रूट x लिख दिए, जो यहाँ लिखिए सब मल्टीप्लाई कर देंगे cos रूट ए एक्स। अब यहाँ पर cos, अब cos के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है एंगल में, रूट x, यहाँ d के साथ रूट ए एक्स लिखना पड़ा, जो यहाँ लिखे सब मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी रूट का फंक्शन बचा हुआ था, यदि यहाँ x रहता तो टूट जाता, बशर्ते x है x लिखे, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx बाय dx 1 हो जाएगा। अब यहाँ dx में आ गया, ये रूल नंबर आपका 22 यूज हो गया। तो उसी प्रकार साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, cos, इस फार्मूला से d sin x by dx cos x, तो cos x के जगह ये टर्म लिखा गया, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 और रूट के अंदर में कौन था cos रूट ए एक्स, तो cot रूट ए एक्स लिख दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डिपेंड कर रहा था रूट ए एक्स लिख दिए,
रूट का डिफरेंशिएशन फिर 1/2 डिपेंड कर रहा था x लिख दिए और एक कांस्टेंट बाहर dx/dx 1। अब बाकी उधर कैलकुलेशन कर दिए, ठीक है, उधर तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप इसको वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आज आपको HW भी मिलेगा। क्या मिलेगा? HW। तो चलिए देखिए, आपको जो मैं बोल रहा हूं, आपको जो HW दिया जा रहा है, HW देखिए केसी सिन्हा बुक से दिया जा रहा है और वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 1 में है। चैप्टर आपका क्या चल रहा है? चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो 12th में 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। पहले हम लोग वॉल्यूम 1 पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया जा रहा है और वो डिफरेंशिएशन चैप्टर उसमें। तो चैप्टर डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 11.1 ये दिया गया और 1 से लेकर के 25 तक, है ना, 1 से लेकर के 25 तक आपके एक्सरसाइज 11.1 है। 11.1 1 से लेकर के 25 तक आपको बना करके लाना है। और सुनिए, ये SW जब लॉकडाउन खुलेगा ना, तो हम आपके कॉपी मांगेंगे। जैसे लॉकडाउन खुलेगी तो हम आपसे नोटबुक मांगेंगे कि हम SW जो दिए आपको दिखाना पड़ेगा। आप ईमानदारी से ये SW बना करके लाइएगा। यदि 1 to 25, देखिए SW बनाने से पहले आपको क्या करना है, हम जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं चेन रूल से, उसको एक बार आपको अपने से, जो हम बताए हैं उसको एक बार आप अपने से जाकर के बनाइएगा। और जिसमें भी दिक्कत होगा तो आपको हम सॉल्व कर दिए हैं, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और सभी टाइप का एग्जाम्पल, पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन, फिर उस पर रूट टाइप का दिया गया, पावर टाइप का दिया गया, सब आप उसको क्या कर लीजिएगा, पहले बना लीजिएगा। जो मेरे द्वारा एग्जाम्पल दिया गया है उसको आप पहले कॉपी में खुद बनाइएगा और मेरे सेंसर में लाइएगा। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को क्या कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपसे बन जाएगा। और यदि किसी को भी दिक्कत होगा 1 to, अब कहिएगा कि सर हमको 1 to 25 में यदि दिक्कत होगा तो हम आपसे कैसे पूछेंगे सवाल। आप जो है मेरे व्हाट्सएप पर लिख करके कितना नंबर आपको 1 to 25 में पूछना है, तो व्हाट्सएप नंबर 8877, चलिए बड़ा लिख देते हैं, 8877879336, है ना, 8877879336। इस पे आप हमको उस क्वेश्चन का नंबर लिख करके भेज दीजिएगा और बुक किसी के पास से हम भी व्यवस्था कर देंगे। आपका इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा इस व्हाट्सएप पर। 1 to 25 पे जो नहीं बनेगा तो पहले केसी बनाना है, फिर हम आपको बोलेंगे कि कौन बुक बनाना है। पहले आप एक बुक को पकड़िए, ठीक है।